बरदार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कने चुके 8 फरवरी 2024 गिचेनकारी आसर बुता और गिचेनकारियाँ के साथ अब तक गया गेश बस्ता और जिताई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अस्ता आना गिचेनकारी नतज के अस्ता आन सरा शदीद तहफ़ुज़ात हैं। तो बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अस्ता अक्सरियत हाँ बली शाबेद आ मौजूदा इंतखाबात के अस्ता आन नतज सरा आन दिलगरानी मौजूद है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते और ये गिश्ते उम्मीदवार आज़ाद हैसियता गिचेनकारियाँ आवार बुतगा या बाहर ज़ुरता तो आहानी तो का गिश्तरी के हस्ता सोबमंद बुतगा तो के साथ एक वक्त नेशनल असम्बलिया 92 सीट्स के हस्ता या आवरता चूँकि अगर चारक भी अक्सरियती जमात भले जमात बुनियाद या वती सिंबल बुनियाद इलेक्शन बाहर नजरता तो पमेश का आहानी बाज़ मसाइल मामलात मौजूद हैं और दोमी निमका बाज़ पोलिटिकल पार्टीज़ के खास तौर पर सिंध या अलायंस GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हस्ते आउदा मगंदे के बाज़ सियासी जमात आनी तहफ़ुज़ात मौजूद हैं। अमेड़ा बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टीज़ के हस्ता नेशनल पार्टी BNP या पश्तूनख्वा मैप और दोमी निमका दिगे चीज़ें जमात के हस्ता आनी इलेक्शन हवाला ANP हमेश का शदीद तहफ़ुज़ात आनी कुछ हमेशा के में कट्टे तक सीट के हस्ता शिकस्ता तब्दील कनक बुत तो हमेश का इंतखाबी नताज चौड़ा मनक नबी और दोमी एक वदा मगिंदे के माजी इलेक्शन या अमिंचो बुत्ता तो 2024 इलेक्शन के हस्ते ये कन्फ्यूजन पर्चा पैदा करने का या एक मुतजाद इलेक्शन पर्चा कुशक हो गए या बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता बाज़ मामला तजादात पर्चा शिकार तो मरूची माँ हमें बोंगा पे सरा का पुत्रान करने तो मैं कोशिश करने कि सीनियर जर्नलिस्ट हस्ते ये मरागशा आवार भी करने तो माजी इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन के हस्ता आन तो अच्छे बड़े फ़र्क की बुता या एक वदा सिंपल मेजॉरिटी के हस्ते एच पार्टियाँ निहारता तो हुकूमत साजी हवाला मगंदे के पार्टी कन्फ्यूजन शिकार हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते अमे को शगाएँ के वफाकी हुकूमत हवाला नुन लीगा ओट द प्राइम मिनिस्टर वास्ता भले वफाकी काबीना ऐसा जोड़ने भी बल्कि आया चीज़ी गवर्नरशिप या चीज़ी सुबह हुकूमत साजी हवाला होती गप को तगा और दो महीने मगा मगंदगाएँ के मुस्लिम लीग नवाज़ चीज़ें सीनियर रहनुमा खासतौर पर मरूजी साद रफ़ीक साहब के हस्ते आइए कुछ स्टेटमेंट दिमात का कि ये हालत है तो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के हस्ते हुकूमत जोड़ बेखना तो हमें बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम कुछ गाएँ के अक्सरियत आएँ हुकूमत साजी हवाला देखे जमात को रबता का तो मजिस्टर के मौलाना फजल रहमान साहब एक एहतियाती बुता PDA में सरबरा बुता चूँकि तो नुन लीग देखे जमात आवार बुतगम तो आई हम एक वती पॉलिसी चेंज को था PTI ये मायता का नगाएँ PTI वफदा एक मुलाकात को था तो आप शिकाएँ के वहाँ के पी की हुकूमत जोड़ का नाम भले वफाका नुन लीग या पीपल्स पार्टी इत्यादि जोड़ना वहाँ हमें बड़ा बलूचिस्तान हम आया अपोजिशन निंद के जार्ज था हमें सर्जन मौका पर सरा का त्रान का नहीं होता लाइन सरा डॉक्टर जब्बार कटक सीनियर साहबी तजियाकारी आयुम किसी का त्रान का नहीं डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर आप मुझे सुन रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से 2024 8 फरवरी जो इंतखाबात थे तो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात माजी के इंतखाबात में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा तजादात का शिकार हैं। चूँकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तजिया निगार भी है, तो माजी के इंतखाबात और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? तो इस इलेक्शन में अक्सर सियासी जमातें हैं और इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्यों कर रहे हैं, तजादात का शिकार क्यों हैं? तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि इंतखाबात के नताइज जिस तरीके से आए हैं रुक कर और देर करके और जो है ना इलेक्शन के प्रोसीजर से जो है ना वो थोड़ी पहलू तय की गई है। फॉर्म 45 जो है ना जिसमें हर पोलिंग स्टेशन का एक रिजल्ट होता है जिसमें तमाम जो है ना उनको उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के साइन करने होते हैं और पोलिंग ऑफिसर को जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को साइन करने होते हैं। उसके मुतालिक भी बड़ी जो है ना वो एक है जिसमें जो है ना ये कहा जाता है कि जो फॉर्म 47 जो फॉर्म 45 यानी तमाम पोलिंग स्टेशनों के नताइज की रोशनी में बनाए जाते हैं उसमें जरा इख्तिलाफ है और कहीं कहा जाता है कि भाई फॉर्म 45 जो है ना वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने गलत बनाकर जो है ना वो इशू किए हैं।
लेकिन जो है ना मसला ये है कि साफ शफाफियत पर जो है एक सवालिया निशान जो है ना वो जरूर है। और बहुत से लोग जो है ना वो हारे हैं जिन्हें हारना नहीं चाहिए था। और इलेक्शन के नताइज भी कुछ इस तरह से आए हैं कि एक हम पार्लियामेंट टाइप का जो है ना वजूद जो है ना वो नजर आ रहा है अब इलेक्शन में जब। लेकिन इसका जो है ना मसला ये है कि जहां अगर इलेक्शन में धांधली है तो अब उसका जो है ना एक तरीक़ेकार ये है कि बजाय इसके कि कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें, हम इंतखाबी भी ये ट्रिब्यूनल्स का एक रास्ता देखते हैं जिसकी गालिबन जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर तश्कील भी हो चुकी है। अगर जो है ना जो लोग जमहूरियत पर आइन पर और कानून पर यकीन रखते हैं और जिनको पता है कि वो धांधली हुई है और उनको हराया गया है, तो उनका जो है ना ये फर्ज बनता है कि वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपनी दरख्वास्तें दायर करें सबूत के साथ। अब एक बात तो ये है कि अगर क्या कहते हैं आपकी आंख के सामने किसी का कत्ल हुआ है और अदालत में जब मुकदमा चलता है तो आप जो है ना उसको कोई सबूत नहीं दे पाते, तो वो जो है ना जाहिर है कि एक मुलजिम जो या मुजरिम जो है ना वो बरी हो जाता है। ये एक तो हक है इसकी वजह से, उसकी वजह ये असूल है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं देनी चाहिए। तो अब यानी कि इलेक्शन हो गए हैं और उनके नताइज को मौजूदा कवानीन के तहत जो है ना अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो चैलेंज करें और उनका इंतजार करें। जहां तक जो है ना इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं उस पर जो है ना कोई एक मैं जाहिर है कि इस बात को कतई तौर पर नहीं कह सकता कि भाई ये हुए हैं, लेकिन यानी कि जितना शोर होगा हो रहा है मुमकिन है कि वो सही हो, या ये भी मुमकिन है कि वो जितना धांधली हुई है उससे कम शोर हो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इदारे जो है वो दूसरे इदारों के जो है ना डोमेन में दखल अंदाजी करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं और घुसते हैं। तो अगर ये कैफियत तो हमारे मुल्क में रही है और इलेक्शन के लिए मतलूबा नताइज जो है वो निकालने की एक कोशिश और अमल जो है ना हमारे मुल्क में रहा है, तो अब भी एक बड़ी एक कंफ्यूज किस्म की एक सूरत हाल है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होना चाहिए कि इलेक्शन के जो है ना जो हमारे पास जो पूरा अमल है वो भी इतना महंगा हो गया है और उसमें भी जो है ना इतने हो गए हैं कि जिसको जो है ना की वजह से इलेक्टेबल की एक जो है वो टर्मिनोलॉजी निकली है। तो जो अगर कोई शख्स इलेक्टेबल है और हम पहले से समझते हैं कि इस इलाके के अंदर ये फलाना इलेक्टेबल है, तो वैसे ही इलेक्शन की शफाफियत पर जो है ना सवाल उठ जाता है। तो ये बहुत ही एक पेचीदा सी चीज है। तो डॉक्टर साहब मजबूत तौर पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है सिंध में या बलूचिस्तान में या दूसरे जो हल्के हैं या सूबे हैं वहाँ बड़े पैमाने पे एहतजाज, और कल हमने देखा कि जामशोरो इंटरचेंज पे बड़ा एहतजाज हुआ, उसमें GDA के ज़ेर तमाम जमात इस्लामी भी शरीक थी। तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती उनको भी चैलेंज किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज़ कॉम्प्रेस पार्टीज़ एहतजाज पे हैं, सिंध में भी एहतजाज हो रहा है, तो उसके जो है कुछ नताइज सामने आते हैं, कुछ हल्कों में पोलिंग या रीपोलिंग होगी और कुछ मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं या नहीं, मामला इसी तरह चलता रहेगा और हुकूमत भी बनेगी। आपने मस्बत नताइज की बात की। मस्बत नताइज आपके नजदीक एक हो सकते हैं, मेरे नजदीक दूसरा हो सकता है, ठीक है, और किसी तीसरे बंदे के आप नताइज की बात करें, मस्बत नताइज की ना, बल्कि इसकी जगह आप हकीकी नताइज की बात करें। जी तो देखिए मैंने अभी आपको ये कहा है कि हम जो है ना जिस जगह के भुट्टो को फांसी हुई, बलूचिस्तान पे जो है ना मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और जो है ना लोगों को जो है ना गुम करके जो है ना जिंदा मार दिया गया, ये बड़ा एक मुश्किल अमल है। लेकिन अब इतनी बेदारी है कि इन तमाम चीजों को जो है ना पर जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट भी, और बल्कि ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा एक अवाम की अपनी एक जो है ना एक सोच भी मुश्तरका बनती है कि सब कुछ गलत हुआ है और इस ऐसी चीजों को बरकरार नहीं होना चाहिए। अगर ये इलेक्शन गलत है, ये भी एक जल्दी एक अवामी जो है ना वो तर्ज अमल आ जाएगा। जलसे जो है ना जो जामशोरों की जलसों की बात करते हैं, बहरहाल जो है ना बहुत ही एक ठीक बात है, हर एक की बलूचिस्तान की सूरत हाल का
सिंध की सूरत हाल से मुकाबला नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान में इलेक्शन जो है ना मुतासर हुए हैं और तकरीबन तमाम पार्टियां जो है ना वो कहती हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हुई है। और एक जगह जो है ना मिसाल तौर पर लोग जीते हुए हैं और दूसरी जगह वही लोग जो है ना यानी वही सियासी पार्टियां दूसरी जगह एहतजाज कर रहे हैं कि हमें गलत हराया गया है। तो ये कम्प्लेक्स किस्म की और पेचीदा सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में कोई फेवरेट उम्मीदवार होंगे, उनको जिताया गया होगा, और कोई जो है ना फेवरेट नहीं होगा उसको हराया गया होगा। लेकिन ये भी बात जो है ना सब सारे हल्कों को मुंतखब जो है ना नहीं की जा सकती अनटिल अनलेस उसे एक कानूनी प्रोसेस के तहत जो है ना आगे न बढ़ाया जाए और साबित न किया जाए। सिंध के अंदर जो आप बात करते हैं, सिंध के अंदर जिन पार्टियों ने एहतजाज किया है उनकी पार्टियों की अक्सरियत जो है ना पीर पगाड़ा समेत वो सियासी तौर पर जो है ना उस तरह से मुतहर्रिक रहे नहीं है। उन्होंने काम नहीं किया। मिसाल पीर पगाड़ा ने कभी किसी जलसे आम से खिताब नहीं किया और वो कहते हैं कि 2 महीने पहले मुझे पता चल गया था कि इलेक्शन बिक चुके हैं। अगर इलेक्शन बिक चुके हैं तो एक कभी एहतजाज करने की बजाय वो पहले से आगे निकलते और कहते कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए कोई वो सिलसिला हो। तो इसमें कहना ही है। और जो जुलूस जो जलसे बड़े बड़े जो है ना वो यकीनन जो है ना एक स्टेट पावर की निशानदेही करते हैं। लेकिन इलेक्शन जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेट पावर को की अक्कासी भी करे। इलेक्शन एक टेक्निकल अमल है, एक नंबर्स गेम है। अगर आपकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप अपने हिमायती वोटरों को पोलिंग स्टेशन पर ले जा सकें, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप हर जगह पोलिंग स्टेशन रख सकें, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप उनसे जो है ना वो राब्ता कर सकें, तो आप बहुत मकबूल होने के बावजूद जो है ना इलेक्शन जेन्युइनली हार सकते हैं। ये हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम के अंदर जो है ना बहुत बड़ी जो है ना खराबी है। और उसका जो है ना यानी कि ये हल एक तरीका निकाला जा सकता है कि 18वीं तरमीम के तहत अगर वफाक से सूबों को इख्तियार मिले तो सूबों से अब मकामी हुकूमतों को जाए, जिले कौंसलों को जाए, तहसील कौंसल जो है ना की बुनियाद पर हो, यूनियन कौंसिल की बुनियाद पर इत्तेहाद हो, ताकि अवाम के जो मकामी मसाइल हैं उसके लिए अवामी क़ियादत मुंतखब हो और अवाम के जो है ना वो फंड की जो है ना निगहदाश्त हो और अवाम के मसाइल छोटे तौर पर हल हो। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि कौमी असम्बली का जो है ना काम वो ज्यादातर जो है ना कानून साजी बनेगा। जो मरकज की अगर बात करें, जो सूरत हाल पैदा हो गई है, कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रहा है कि मैं वफाक की हुकूमत में नून लीग को सपोर्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, लेकिन वफाक काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। कुछ सीनियर रहनुमाएँ नवाज लीग के वो भी कह रहे हैं कि नवाज लीग को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? मैं तो समझता हूँ कि जो अगर हुकूमत लेने को तैयार कोई भी नहीं होता तो वो दरअसल जमहूरी अमल को सबोताज करता है। जहाँ तक जो है ना पीटीआई की बात है तो पीटीआई असम्बली में सादा अक्सरियत जो है ना वो अभी तक जो है वो कभी खैर असम्बली का इजलास नहीं हुआ, लेकिन असम्बली से बाहर जो फिगर्स है उसके अंदर वो अक्सरियत साबित नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ जो है ना नून की जो है ना पार्टी की तरफ से हिमायत की वजह से उसकी बज़ाहिर अक्सरियत जो है ना वो बनती है। अब जो है ना पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इलेक्शन में वजीर आजम के लिए नून को सपोर्ट करेगी लेकिन उसकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। उसकी बुनियादी तौर पर एक जो है ना ये भी उसका मुहर्रिक हो सकता है कि कोई एक ही सोच जो है ना हुकूमत चलाए और जो है ना उसी पर तमाम जिम्मेदारियां आयद हों और जमहूरी अमल में दूसरी पार्टियां जो है ना वो उसूली तौर पर उनकी हिमायत करें। दूसरी बात है अगर नून को यह खदशा है कि शायद हम हुकूमत सही नहीं चला पाएंगे तो चुनांचे वो पूरा जो है ना दंड और सारा इल्जाम जो है ना सिर्फ उन्हीं पर आएगा और उसका कोई दूसरा पार्टी जो है ना शरीके कार कतई तौर पर नहीं रहेगी। तो ये एक सूरत हाल बनती है। और अभी जो है ना मुझे तो सूरत हाल इस तौर पर जाती है कि मुल्क में मुक़्तदिरा ने इलेक्शन तो करा दी है और शायद ट्रांसफर ऑफ पावर में जो की जो सूरत हाल है
उसके लिए वो भी शायद ज़हनी तौर पर कितनी तैयार है, एक सवालिया निशान है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुक्तदर के एक हिस्से ने इलेक्शन को करवाया है और मुक्तदर का दूसरा हिस्सा जो है ना उस इलेक्शन को सबोताज करना चाहता है। तो ये जो है ना इंतशार मुझे मुक्तदर के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी नजर आता है। आज आपने जो है ना, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने ड्रामा कमिश्नर किया। रावलपिंडी ने जी जी जी, वो भी सारा ड्रामा है। तो ये जो मुख्तलिफ हालात हैं ये उसकी तरफ जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी या माशाल्लाह की जो है ना सूरत हाल जो है ना वो पैदा की जाए या उसके लिए वो रास्ता हमवार किया जाए। अगर ये सूरत हाल रही तो तमाम जो है ना सियासी पार्टियां जो है ना वो घाटे में रहेंगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, नून हो, पीस पार्टी हो, बलूचिस्तान की कौम परस्त पार्टियां हो या सिंध के अंदर GDA समेत जो है ना सारे लोग हों। तो मेरा ये ख्याल है कि सारे अमल के दौरान इलेक्शन तो कभी भी हमारे पास जो है ना वो तो ईमानदार नहीं रहे, लेकिन हारने वालों ने भी जो है ना इस पर जो है ना वो समझौते के अलावा उनके पास कोई दूसरा सा नहीं था। मिसाल के तौर पर ये तो आम इंतखाबात तो बहुत बड़ी बात है। आप एक सेनेट के इंतखाबात देखें जिसमें हासिल बिजंजो की जो है ना वाज़ेह अक्सरियत थी मरहूम की कि वो चेयरमैन बन सके और उन्होंने अपनी ताकत भी शो की थी, लेकिन जो है ना जब खुफिया वोटिंग हुई तो उसके अंदर जो है ना उनको हरा दिया गया। और ये ओपन बात है, ये राज भी ये बात है कि भाई इसके अंदर जो है ना कितना जो है वो एक ISI के कर्नल का हाथ था और जो कि जो है ना फेज जो है ना जनरल फेज जो है उस पर जो है ना इल्जाम जो है ना ओपनली उस पर हासिल बलोच साहब ने भी, हासिल बिजंजो साहब ने भी जो है ना मरहूम ने ये अदा किया था। तो कभी भी कहना यह है कि इंतखाबात कभी भी साफ और शफाफ जो है ना नहीं रहे हैं। अब जो कुछ सियासी अमल है उसमें तमाम सियासी पार्टियों को जो बज़ाहिर हारी हुई हैं या बज़ाहिर जीती हुई हैं उनको ले जाके एक कहते हैं अवाम के इक़्तिदार आला की बहाली के लिए या अवाम को इक़्तिदार आला मुंतखब करने के लिए, जिसका दूसरा मतलब है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चाहे जैसे भी हों उनके हाथ में इक़्तिदार जो है ना वो आने दें, इख्तियारात आने दें, इस मुल्क की किस्मत जो है ना उनके हाथ में हो और फिर उनसे लड़ा जाए। इस वक्त जो है ना इक़्तिदार जो है ना वो इक़्तिदार के जो के आईनी ऐवानों के अंदर नहीं है मौजूद। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है और जहाँ इक़्तिदार मौजूद है शायद वहाँ पर जो है ना कोई एक किस्म की एक वाज़े एक इत्तफाक नजर नहीं आ रहा जिसकी ये हमें मज़ाहिर नजर आ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। नजर जारको डॉक्टर जब्बार कटक साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया कर का पुत्रान ब्रेक के बाद गुत्ता पदाश में निवा का गेशिंग का पुत्रान करें।